ये मानसिक व्रत है। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना, जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है, आप वैष्णव है, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो ना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी, आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए, वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो कोई नहीं सकता, चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर। अस्तेयम, ए बिल्कुल पकड़ लीजिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे हैं, बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानी आती है। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से मान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती हैं। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्ला लगे, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे दूंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो।
ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में हैं। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणी ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और बैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं, उसका आहार। जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए, थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हैं, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता है मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हो गया उसका तो काम एक ही में। उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है, सांप नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, शास्त्रों ने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अंदर से एकदम भगवदाकार प्रभु है, और नीचे क्या चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। यहां जब कभी कोई सैनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपने वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए। आपको डर लगता है निकाल। पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में जहरीला सर्प निकला, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे ऐसे सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत थे, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे। बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए, बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए। तो विशाल हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 राधा
बाहर मदन टेन की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए। जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी। एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंबे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था। वो भेंट देने, आज परीक्षित जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का साप तक्षक डसे तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया, फूल लिए जा रहे हैं, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं। ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ, गए जे परीक्षित के हाथ में दे। परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर ध्यान। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करें, और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है, जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्पक, किसी भी तरह से कपट न करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला, सीधी सादी बात रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथिक को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में, वही आपका चरित्र। मन, वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी अष्ट पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पर एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया, फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें न मत रहना तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार। व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार, जल भरे 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री, फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र, एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको सर, एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन, शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी। ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं यार, 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। और जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेली जो क्या, हाँ जो भी है, अभी तो शब्दों का वो अंसारी की दुकान में मिल जाता है, 4-5 ऐसे फुला लो और इसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है,
सब्जी ही नहीं, वर्षों से रोटी मांग ली, उसी से पा लेते, कब्ज नहीं बनते। साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए, कब्ज होने पर फिर प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रतमुक्तम नरेश्वरम। एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम करणग्रहा, करण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, यह तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे, पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम क्षांतिरेव च, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक, मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन ना करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदे हो। आगे आया ध्यानम चरितु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस्तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना, जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना, शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना, दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना, और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टमी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि, पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनानि प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्याचरण करना,
कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना, ये है 5 व्रत। मानसिक शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर यह अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिहि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थों को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आए तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं होगा। ए काम तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायते वो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात् जयेत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। क्रम है,
क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा। खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे भी ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांत प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते हैं। गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाए। मूढ़ता काम करती है स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थी क्षया। ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया। प्रथम गति जात की संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये ऐसा, ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय रही तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई। संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठा ले, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो। कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये खा जाती है? अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं, देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे, 4 लाख सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे। घोड़े से चारों रुक गए, बोले यार किसी की गिर गई। बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठे। भूख बहुत लगी, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के, फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से। उनका ये बहुत कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यही पा लेते हैं, कह देंगे कि हम तो पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पालेंगे, दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर
उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो दो गए हैं, लौट के आए, धीरे से सीधे शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, और दो हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पाए, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट कर दिया, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मार दिया। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट। इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, दो हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया, और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइट खा गई, जेव कते संपत्ति पड़ी खा गई, चार को मार डाले, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की। मरना सब तो बहुत ही कड़वा लगता है। एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए या लो हो जाएगा, दो में एक हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है, सबको लगता है ना डर। ईमानदारी से देखो, डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए, कहा जाए ये उतार दो तो उतारने में आपको देर लगेगी, एक सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्तु लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव दे, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया ले, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहाँ के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्रिय में डालते हैं, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बला है। और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है, वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां। और आपका मरना नहीं है, कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती है तो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मृत्यु है, ना शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो जैसे इस संसार में 4 लोगों से मित्रता करके और सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, वैसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाच। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे श्री जी, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो उनको मालूम नहीं है, पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय सांद्रानंद प्रेम मूर्ति, पर बहुत अच्छा लगा उसका भाव कि वो अपने भाव में तो डूब रहे हैं कि श्री जी को अगर मुहासे हो गए तो लाल जी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा। ये सब पार्थिव शरीर में होते, चिदानंद में नहीं होते। आज तक निकुंज में कई शौचालय का वर्णन नहीं है, ले आया। क्यों? पदार्थ चिदानंद और देह चिदानंद। पाना ऐसे ही जैसे आप प्रगट में पा रहे हो वैसे ही पाना है। ओ शब्द बाहरी विकारात्मक शरीर नहीं। एक बार हिम्मत करो, यहां का राग जो है जैसे आपको लग रहा है ना, इसी के कारण आपको मरने से डर लग रहा है।
ऐसे ही महान, इससे अनंत गुना प्रेम प्रियालाल से हो जाएगा, धाम से हो जाएगा। कैसी कैसी कुंज निकुंजे, और सखियां बहुत प्यार करने वाली है। ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, ये सब अनंत माताओं जैसा प्यार लिए आपका स्वागत करेंगी, आपको दुलार करेंगी। इनके बीच में रहना, प्रिया प्रीतम के साथ रहना, बड़ा आनंदमय जीवन। ये भक्ति रस का चरम अवस्था का महामाधुरी रस, बिल्कुल सच्ची कहते हैं। देखो अपने लोग तो कितने में आनंदित हो जाते हैं सांसारिक नाटक में। अपने तो चार लोग जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे हम प्यार करके जीना चाहते हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं। भले लड़का रोज पिटाई करे, लेकिन है तो मेरा लड़का। भले संसार के हमारे रिश्ते कड़वे हो गए हो, लेकिन है तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके बीच में रहना चाहते हैं। सोचो ऐसे कपट भरे संसार से हम प्यार कर सकते हैं, तो निर्मल प्रिया प्रीतम और उनकी सहचरी गण, जहां प्यार ही प्यार विशुद्ध है, वहां हमें कितना सुख मिलेगा। जहां न मरने का भय है, न बिछुड़ने का भय है, न प्रलय का भय है, जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, एक चिदानंद तेज, एक महान ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, जिन इन नामों से जिसको पुकारा जाता है वो बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हरसत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। वही चलना है अब श्री जी के पास चल। तो एक तैयारी कर लो, मरना है। अब ये समस्या है, श्री जी ऐसा कुछ करें कि एक जो है हवाई जहाज भेजे और उसी में सब बैठ जाए आराम से, जा रहे निकुंज, ऐसा तो चलेगा, लेकिन मर के चलना है। और इस देश में मर के ही चलना होता है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है तो मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर मीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीश देकार। एक बार निश्चय कर लो, तैयारी करो श्री जी के पास जाने की। कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता है, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता। बिल्कुल तैयारी फिट, हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है। अपने तो ना प्लेटफार्म का पता है, ना ट्रेन नंबर का पता है, ना समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो। अभी कल ही परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है, तो आप पक्का समझो रिजर्वेशन है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती है, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नौ किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती हैं उस नवीन सखी को। ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा, जब भाई जी पालकी में बैठे हुए ब्रज में आ रहे थे, शरीर पूरा हुआ तो देखा ये आकाश मार्ग से नवीन नौ सहचरियां, बीच में एक नवीन सहचरी जो पालकी, जब गौर से देखा बाबा ने तो देखा ये तो भाई जी है और वृंदावन, यही तो आए सब महापुरुष। हम सबको श्री जी के पास जाना है, पर जाने की तैयारी कर लो। ये जो आज चर्चा अष्टपुष्पों की हुई, मानसिक व्रतों की हुई, यही तैयारी है। ये बाहरी दिखावा हमको किसी के लिए नहीं करना, हमें अपने प्यारी जो को प्रसन्न करना, हमें ये तैयारी करनी। और इस तैयारी में नाम वाणी ही काम देगा। जितना नाम रूपी धन है, ऐसे तैयार रहो जैसे आपको जाना, ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं, क्योंकि अब जाना है। ऐसे ही नाम जमा कर लूं, खूब वाणी जी का गायन जमा कर लूं, दूसरों को सुख पहुंचा दूं। जो हमारे पास सामग्री है सबका मंगल करने वाली, ये है तैयारी करना। दूसरों का छीन छीन कर बैंक बैलेंस करना, सुख भोगना, ये तैयारी करना है। या पुनः आने की व्यवस्था करना है। ये आना जाना मिटाना, ये केवल मानव जीवन से हो सकता है, अन्य जीवन से नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, और एक दिन कोई ऐसा ना जाने पाए जिस दिन तैयारी ना हो तुम्हारी। जो चलने के लिए तैयार रहता है उसको मृत्यु नहीं होती, महोत्सव होता है। और जो तैयार नहीं होता उसकी मृत्यु होती है। अपने को महोत्सव, अपनी तैयारी है। सोचो जब यहां से तो प्रियाजू की सखी आएंगे ले वाले, जब हम वहां पहुंचेंगे तो ऐसे स्वागत करते हैं हमारे प्रियालाल, आओ, बहुत जन्मों से बिछुड़े थे, आए मिले। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, भक्तों की बात मेरे आचरणों में नहीं आई, मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हुई, ये बात नहीं आनी चाहिए। ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ना मेरी वृत्तियां हैं, न मेरी भावना है, न मेरी आसक्ति है। मेरी भावनाएं आपको समर्पित हैं, जैसी गंदी वृत्तियां हैं वैसे आपको समर्पित हैं, और जहां जहां आसक्ति है वो सब आपको समर्पित है। बहुत सरल भाव में शरणागति से समझ लो।
समर्पित कर देना है। हम आपसे आसक्ति नहीं हटा पा रहे तो हम आप सहित आसक्ति को समर्पित करते हैं। नाथ आप देख लो, आप चाहो ये आसक्ति अपने चरणों में लगा लो या इस शरीरधारी में लगा रखो। प्रभु अब आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप देख लो। शरणागत होकर मेरी वृत्तियां, मेरा भावना ऐसा मानना ही सबसे बड़ी हानि की बात है। अब मेरी वृत्तियां नहीं रहेंगी, आपको समर्पित है। जैसे ठाकुर जी के सेवा पात्र को आप यही कहते हैं कि श्री जी का सेवा पात्र है, ये श्री जी का चंवर है, ये श्री जी का मोरचल है, तो ये श्री जी का सेवा पात्र है। शरीर अब मेरा नहीं है। अब अंदर की वृत्तियां श्री जी को समर्पित हैं, हमारी भावनाएं श्री जी को समर्पित हैं। अब वो जो भावना देंगे, जैसे चलाएंगे, समर्पित है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है, इसी को तो समर्पित किया है। मान लीजिए आपसे, मेरा शरीर नहीं, ये श्री जी को समर्पित शरीर है। मेरी बुद्धि नहीं, अब ये श्री जी को समर्पित है। मेरा मन नहीं, ये श्री जी को समर्पित है। अब श्री जी को समर्पित मन बुद्धि शरीर, श्री जी जाने इसका हिसाब किताब। हमारा बस नहीं है, और हमें भोगना तभी दंड पड़ता है जब हम इसके कर्ता होते हैं। जब हम श्री जी को समर्पित हैं, बहुत हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रहेगा। कोई समझावे तो और कुछ समझना मत। शरणागत को किसी की बातें ज्यादा अन्य उपासना मार्ग वालों की नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो उसमें फर्क पड़ जाता है। तो अगर हम जो शरणागत साधन को नहीं स्वीकार किए हुए हैं, साधन पक्ष को स्वीकार किए हुए हैं, उनसे जब बात करेंगे तो आपकी बात कट जाएगी और आपको संशय हो जाएगा अपनी शरणागति पर। इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासो कीजिए प्रीति। बहुत सुनने वाला भी आत्म तत्व को नहीं प्राप्त होता है, इसलिए अपने मार्ग की बात सुने। और राधा राधा सब मार्ग हैं, सब संप्रदाय हैं, सब भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के मार्ग हैं, लेकिन हमने जो भगवान का मार्ग पकड़ा है, भगवान ने जो हमें पकड़ा है, वो आश्रय वाला है, शरणागति वाला है। भगवान की शरण होने पर शरणागत भक्त में अगर ये बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं, सुंदर शुद्ध नहीं है, भक्तों में जो आचरण वो मेरे में नहीं, मेरी वृत्तियां खराब हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे भी हम हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम इन वृत्तियों इन सबको प्रभु को समर्पित कर दिया, ऐसा मानना दोष है शरणागति में। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है, यही तो भगवान को समर्पित किया है। इसे मेरा मानना गलत है, अब मेरा नहीं है। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण में हो गया तो सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, बुद्धि आदि मेरे कहां रह गए। इस वास्ते शरणागत को मन चंचल है, मन नहीं लग रहा है, तो उस समय सोचना है मैं तो भगवान की शरण में हूं, अब ये मन भगवान को समर्पित है। अगर ये नहीं लग रहा तो भगवान जाने, अब ये मन भगवान को समर्पित है। बुद्धि ठीक नहीं है, हमें समझना मेरी बुद्धि खराब नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक है। क्या कि मैं भगवान की शरण में हूं, ये बुद्धि तो भगवान को समर्पित है। बिल्कुल आराम वाला, शांति वाला और पक्का मार्ग है ये शरणागति का। अगर हमारी भावनाएं अशुद्ध हैं तो चिंता नहीं करनी, नहीं करनी। ये भावना प्रभु को समर्पित है। अब इसमें दिव्य भाव दें या पार्थिव भाव दें, ये उनकी बात है। कभी साधक को ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरी भावना अशुद्ध है, मेरी बुद्धि अशुद्ध है, मेरा मन गंदा है, मेरी चित्त वृत्तियां भगवान में नहीं लग रही है। इसमें लिखा है, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश यदि ऐसा भाव आ जाए तो उसी समय आर्त भाव से पुकारो, देखो भगवान अहंकार जागृत हो रहा है, मेरा 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 सब हमने आपको दे दिया, फिर भी ये वापस ले रहा है, प्रभु बचाओ, ये सब आपका है, नाथ ये सब आपका है, मेरा नहीं है। बस इतना कहना है, ये ठीक कर दो नहीं कहना, ये सब आपका है, आप देखो आपका है प्रभु, आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी। तभी तो मस्ती आती है। मस्ती तभी आती है जब भगवान का पूर्ण आश्रय हो जाता है। प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि वे इनके स्वामी हैं। स्वामी को सब समर्पित, मन बुद्धि भावना चित्त वृत्ति सबको। मेरे सर्व समर्थ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं,
अब मैं चिंता क्यों करूं इनकी। और भगवान ने भी कह दिया तू चिंता मत कर, मां शुचा मैं पवित्र करूंगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तो समस्त दोषों से मुक्त हो जाए। पक्की बात है, जो निर्दोष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, भगवान की कृपा से हुए हैं। इस वास्ते आज से मैं भगवान के चरणों का भरोसा रखकर निश्चिंत होता हूं। ना अपनी चिंता है, ना अपने मन की चिंता है, ना अपनी बुद्धि की चिंता है। जो बन रहा है सो भजन कर रहे हैं, नहीं तो हम टांग पसार कर निश्चिंत हैं। आज से हमारा कल्याण भगवान की कृपा से होगा, हम भगवान की शरणागत हैं। आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपको एक ही उत्तर देना है, मैं प्रियाजू की शरण में हूं, मैं प्रियाजू का शरणागत हूं। बस मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, इनसे कोई मतलब नहीं। मैं शरणागत हूं, मैं प्रियालाल का शरणागत हूं। मेरा जो कुछ है सब प्रियालाल जी को समर्पित है, इसके आगे कुछ नहीं। आप भजन साधन क्या करते हैं, जो प्रियाजू करवा देते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, प्रियाजू है। नहीं वैसे ऐसे और वैसे दोनों में प्रियाजू है। कोई रास्ता ही ना रखे शरणागति में, कोई अन्य रास्ता ना रखे। कह दो प्रभु से कि नाथ ये सब आपके हाथ की बात है, अब इसके कर्ता धर्ता आप हो। बस आप मुक्त हो गए, आपको किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान को समर्पित हो जाओ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करता हूं। भगवान को समर्पित है। सर्व समर्थ प्रभु की शरण में हो गए और फिर अपनी चिंता भी करें, दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता हो गई तो शरणागति कैसी। ये बात अंदर समझनी है कि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो जो भी होगा मां शुचा आप जानो। आप गंदा करो आप धो, नहीं मना है तो मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो, क्योंकि ये सब आपकी वस्तु है, मेरी नहीं है। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे कि उनकी वस्तु है या आपकी है। यहां सड़न शुरू हो गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभु को समर्पित शरीर है, इसको सड़ने के लिए उन्होंने राजी किया तो सड़े हुए, सड़ जाओ। अच्छा है तो अच्छा है, अगर सड़ रहा है तो सड़ रहा है। ये शरीर तो प्रभु को दे दिया है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो प्रभु को दे दिया और जब दुख आया तो ये भगवान तुम्हारी शरण में, हमें दुख कैसे, तुम्हें दुख कैसे आया। वो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ खेल रहे, खेलने दो उनको। बहुत होश में शरणागति, बहुत होश, बहुत ऊंची ये शरणागति स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है। बस आ जाएगी। आप मानते रहिए बार बार, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं बस आपका हूं। हे भगवान, मेरी वृत्तियों का अपना मानने का भाव ही मेरे कभी ना आवे। हे नाथ, मैं कभी ये मानूं ही नहीं कि शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरा, प्राण मेरी, वृत्तियां मेरी, ये आपको समर्पित है। वैसे भी सिद्धांत में मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हैं और मेरे नहीं रहेंगे, ये सब प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए सब कुछ परमात्मा का है। नाथ, वैसे तो ईमानदारी से सब कुछ आपको दे दिया है, पर ये दिखते सब मेरे ही हैं। ये भी बात है। शरीर मेरा दिखता है, मन मेरा दिखता है, बुद्धि मेरा दिखता है। वैसे तो हमने आपके नाम कर दिया है, इतना तो बना ही है प्रभु कि ये सब है मेरा, पर भगवान को दे दिया है। और जब तक ये है मेरा, तब तक दुख सुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। प्रभु, इस अपराध से मुझे बचा लो, इस अपराध से मुझे बचा लो, ऐसा कह करके कि मेरापन भी समर्पित हो जाए, मुझे ये याद ना रहे कि ये मेरा है। वो बन निश्चिंत हो जाओ, आज से निश्चिंत हो जाओ। सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं। इतना तो अपने लोगों में बना हुआ है, ये तो पक्की बात है कि शायद सब प्रभु को दे दिया है, पर मेरा है, ये मकान मेरा है और मैंने प्रभु को दिया है। इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब ये मकान मेरा है, ये भी चला जाए
केवल प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। बीच में जो मेरापन आया है मेरी गलती थी। इस शरीर में आप क्या निर्माण किए हो, आपका क्या योगदान है? पाई भर योगदान तो नहीं है, तो प्रभु का ही तो सारा है। पर अज्ञान के द्वारा लगता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर हमने प्रभु को दे दिया है। तो हे प्रभु, ये अपराधमयी वृत्ति भी हटा दो कि ये मेरा है, और निश्चिंत हो जाए। अब निर्भय, शरणागत निर्भय होता है। भय दो प्रकार का होता है। एक बाहरी भय, सांप से, बिच्छू से, दुश्मन से, परिस्थिति से, विपत्ति से, ऐसा भय होता है। और एक अंदर का होता है। ये अंदर का भय बड़ा विचित्र कोटि का होता है। खराब है, मैं शरणागत तो हूं, मेरी भावनाएं अशुद्ध हैं, मेरे पता नहीं मुझे सदगति होगी कि नहीं होगी। साधक को इस भीतर वाले भय से जरूर, बाहर का तो जो विधान है वो होगा। सांप काटना है तो आप चाहे जितने ऊपर मंजिल में रहते हो, सांप वहीं पहुंच जाएगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटना तो हम सांपों के बीच में रहे सैनपुर में। जैसे जैसे वर्षा हुई तो एक से एक सांप, वहां तो जंगल है ना, तो ऐसे लोटते बाहर दिखाई देते थे। फन काढ़े खड़े, ऐसे पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसे सांप निकल रहे हैं। बिछखा पर सांप एक से एक सब। बिच्छू तो ऐसे जैसे चीटा, गंगा का किनारा है, एक से एक खो है सब। कभी किसी को नहीं वोट काटते। विधान नहीं है, अगर विधान हो जाए तो काट, तो हमको ये डरना नहीं है। बाहरी जो संकट आना है वो प्रभु बचाएं, और नया विधान करें तो जो विधान है वो होके रहेगा। इससे तो निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब अंदर की बात को सुधार लो। मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, मेरे, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अंदर सोचना चाहिए, अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं। वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, ना कर पाया हूं, ना कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं, तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित है। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं? जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान की शरण होकर अगर उनका भजन करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और शास्त्रों में द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत से भय की प्राप्ति होती है। भय दूसरे से होता है, भगवान द्वितीय थोड़ी है, भगवान आत्मीय है। हमारी आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश प्रमाण मनम। भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो मैं से क्या भय? भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो द्वैत है ही नहीं, तो भय किससे? बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये द्वितीय है, ये प्रकृति का कार्य है। इनसे संबंध रखने पर भय होता है, और इनका संबंध तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो हम निर्भय हो गए।
यही भय था कि मन लग जाए, वृत्तियां ठीक हो जाएं, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएं। तो आचरण से संबंध शरीर, वृत्तियों से संबंध चित्त, मन, सब कुछ भगवान को समर्पित है। अरे निश्चिंत हो जाओ, काहे को, जब कह रहे हैं तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो, अंदर झगड़ा करते हो। प्रकृति और पुरुष भिन्न है। पुरुष है प्रभु और प्रकृति है ये सब। प्रभु की प्रकृति है, उनकी चीज उनको समर्पित है, क्या परेशानी है? परेशानी तो तभी पैदा हुई जब भगवत वस्तु को हमने अपनी मान ली। उनकी वस्तु उनको समर्पित कर देने पर कोई भय नहीं है। भगवान अपनी आत्मा है, द्वितीय नहीं है। हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुके, तो अब ना बाहर का भय हमें और ना अंदर का भय, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निर्भय हो जाओ। अगर बाहर सांप काटने के लिए आ रहा है तो हमें यह ध्यान रखना, इसमें भगवान है और ये भगवान के शासन से शासित है। यदि काटना लिखा है तो हम चाहे जितना भागे काट लेगा, और अगर काटना लिखा नहीं है तो हम बैठ जाए वहां, वो निकल जाए। हमारी छाती से सांप निकल गए। कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें सांपों का सानिध्य रहा, लेकिन कभी काटा नहीं, क्योंकि विधान नहीं है। और जहां विधान होता है तो जहां यहाँ की सांप कैसे आ सकता है, वहां सांप जाके काट लिया है। निर्भय रहो बाहरी घटना से, और अंदर की वृत्ति, मन, चिंतन, ये सब भगवान के समर्पित। एक बार आनंद से बैठकर सब कुछ लिख दो भगवान के नाम, ये तो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निशोक हो जाओ। तीसरा है निशोक। जो बात हो चुकी है उसको लेकर शोक करना ठीक बनता नहीं। बीती हुई बात को लेकर शोक करना है भारी मूर्खता है, भूल है। वो तो बीत गई, उसके लिए क्या शोक करना? जो होना था हो गया। आगे के लिए चिंता नहीं करनी, शोक नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो होना होगा वो हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। जो होना होगा वो हो जाएगा, बिल्कुल। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता। थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में स्थित हो जाओ। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, शोक काहे को करो? अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हो रहा है। आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना? विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं। पीछे जो हो गया छोड़ो, अभी और आगे भगवान है मंगल भवन। हम उनकी शरण में तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान अमंगल का नाश करते। कभी कभी मंगल छुपा होता है अमंगल क्रिया में, जिसे हम अमंगल मान रहे हैं उसमें मंगल छिपा होता है। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने बड़े आवेश में आकर, उससे चूक हो गई तो प्रत्यंचा में ढिलाई से वो अंगूठा सट्ट से कट गया। अंगूठा कट गया। राजा ने तो मंत्री से कहा, मंत्री अंगूठा कट गया। उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा। और वो शरणागत भक्त था मंत्री। उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई। बोले मूर्ख कहीं का, हमारा अंगूठा कट गया, कह रहा बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई, उठाओ इसको और जेल में बंद कर दो। बोले ये भी भगवान की बहुत कृपा हुई। तो समझे कि मंत्री का दिमाग खराब है। अंगूठा कटा, अमंगल हुआ। मंत्री पद से हटाकर जेल की सजा, अमंगल हुआ। और ये कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा मंगल हुआ। दिक्की में ऐसी जड़ी बूटियां थी कि उनका अंगूठा जोड़ करके ठीक हो गया। जब अंगूठा ठीक हो गया तो शिकार पर फिर वो गए। आज उनका संयोग ऐसा बना झाड़ियों में कि उनके सैनिक आदि तो पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। उधर दूसरे राज्य के राजा ने मनुष्य बलि देने की ठानी थी। उसके संतान हो गई तो नरबलि की खोज कर रहे थे, तो राजा ही मिल गए। तो बोले इससे बढ़िया नरबलि के नरपति है, तो राजा है, बंदी बना लिया, ले गए वहां। तो जब स्नान आदि कराकर बलि के लिए ले गए तो सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, कुछ कटा नहीं होना चाहिए। तो जुड़ तो गया था लेकिन अंगूठा कटा हुआ तो दिखाई दे रहा था। बोले पंडित ने कहा ये बलि योग्य नहीं है, क्योंकि अंग